हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 7 का जो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। तो तीसरा चैप्टर में हम लोग विद्युत के बारे में पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग विद्युत परिपथ एवं उनके घटक से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो पूरे चैप्टर्स को कवर करेगा। और अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो पूरा चैप्टर आपका अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आप इस चैप्टर में कितना सीखे हैं, कितना समझे हैं। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन करेंगे, समय भी देंगे। आप जरूर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा आपका 30 में कितना सही होता है, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। पहला क्वेश्चन है, विद्युत सेल का मुख्य कार्य क्या है? जो विद्युत सेल होता है, जिसको बैटरी भी हम लोग बोलते हैं, उसका मेन काम क्या है? प्रकाश उत्पन्न करना, विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, धारा को रोकना कि धारा को मापना। तो बैटरी जो होता है, जिसको विद्युत सेल हम लोग बोलते हैं, उसका काम होता है विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल जो होता है, बैटरी जो होता है, उसका कितना सिरा होता है? 1, 2, 3 कि 4? तो जो विद्युत सेल होता है, उसका 2 सिरा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल के धनात्मक सिरे को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो विद्युत सेल में 2 आपका सिरा होता है, एक धनात्मक सिरा और एक आपका ऋणात्मक सिरा होता है। तो धनात्मक सिरा को हम लोग किससे दर्शाते हैं? माइनस से कि प्लस से कि गुना से कि बराबर से? तो जो धनात्मक सिरा होता है, उसको हम लोग प्लस से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या अधिक सेल को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब 2 या अधिक सेल को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं कि बैटरी कहते हैं कि स्विच कहते हैं कि चालक? तो जब 2 या 2 से अधिक सेल को आप जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च में प्रकाश उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा है? टॉर्च में प्रकाश कौन उत्पन्न करता है? लाइट कौन देता है? बैटरी देता है कि स्विच देता है कि बल्ब या एलईडी देता है कि तार देता है? तो देखिए, जो आपका टॉर्च होता है, उसमें जो बल्ब होता है या एलईडी होता है, वही ना रोशनी देता है, वही ना प्रकाश देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर मौजूद पतले तार को क्या कहते हैं? बल्ब के अंदर जो पतला तार होता है, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, चालक बोलते हैं कि स्विच बोलते हैं? तो बल्ब के अंदर ना, पीला वाला बल्ब में जो ये तार टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो तार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं तंतु। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फिलामेंट। और यही जब टूट जाता है तो हम लोग बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। गांव में आज भी देखिएगा, बहुत सारे घरों में पीला वाला बल्ब दिख जाएगा, तो उसमें इसी तरह का आपको तार दिखेगा। टूट जाने पर हम लोग बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब तंतु में विद्युत धारा बहती है तो क्या होता है? जब तंतु में, जब फिलामेंट में विद्युत धारा बहेगा तो क्या होगा? तंतु ठंडा हो जाता है, तंतु टूट जाता है, तंतु गर्म होकर प्रकाश देता है, तंतु धारा को रोक देता है। तो जैसे ही तंतु में विद्युत धारा बहेगा, तो जो तंतु है आपका गर्म होकर क्या देगा? प्रकाश देगा, लाइट देगा। अगला क्वेश्चन है, एलईडी में धारा किस प्रकार बहती है? दोनों दिशाओं में, एक ही दिशा में बिल्कुल नहीं बहती है, अनियमित दिशा में। तो जो एलईडी होता है, उसमें जो आपका धारा है, याद रखिएगा, एक दिशा में बहती है। कितना दिशा में? एक दिशा में, याद रखिएगा। अगला है, जब विद्युत धारा के लिए पूरा मार्ग बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब विद्युत धारा के लिए पूरा मार्ग बन जाता है, पूरा मार्ग आपका, ठीक है, बंद हो जाता है, पूरा तार और जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं कि चालक बोलते हैं? तो उसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो विद्युत धारा का जो भी रास्ता है, उस सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत परिपथ का घटक कौन है? सेल है, बल्ब है, तार है कि सभी है? तो निम्न में से विद्युत परिपथ का घटक जो है आपका, विद्युत परिपथ का घटक कौन है? सेल भी है, बल्ब भी है, तार भी है, मतलब सभी है। अगला क्वेश्चन है, जब परिपथ पूरा होता है और धारा बहती है तो उसे क्या कहते हैं? जब परिपथ पूरा है और धारा बह रहा है, करंट बह रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? खुला परिपथ बोलेंगे।
बंद परिपथ बोलेंगे, टूटा परिपथ बोलेंगे कि अर्ध परिपथ बोलेंगे? तो जब धारा बह रहा है, परिपथ पूरा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंद परिपथ बोलेंगे। स्विच ऑफ होने पर परिपथ की स्थिति क्या होती है? जब स्विच ऑफ हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? बंद परिपथ, खुला परिपथ, सक्रिय परिपथ की समांतर परिपथ। तो जब स्विच ऑफ हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खुला परिपथ, और स्विच ऑन हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं बंद परिपथ। अगला क्वेश्चन है, बल्ब कब जलता है? जब परिपथ खुला हो, जब स्विच ऑफ हो, जब तार टूटे। स्विच ऑन का मतलब हो गया जब परिपथ आपका बंद हो, कहीं पे आपका परिपथ खुला नहीं हो, तार आपका टूटा ना हो, फिलामेंट आपका जला ना हो, फ्यूज ना हो। तो जब परिपथ बंद होता है तो बल्ब जल जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि परिपथ टूट जाए तो क्या होगा? अगर परिपथ टूट जाए तो क्या होगा? धारा बढ़ेगी, धारा कम होगी, धारा नहीं बहेगी, बल्ब अधिक चमकेगा। तो जब परिपथ जो है, जब तार टूट जाए या बल्ब फ्यूज हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए तो उस केस में जो धारा है, जो करंट है, वो आपका नहीं बहेगा। अगला है, निम्न में कौन सा विद्युत परिपथ का आवश्यक भाग नहीं है? विद्युत परिपथ का कौन सा महत्वपूर्ण भाग नहीं है बताना है। सेल, तार, बल्ब, लकड़ी। तो ये तीनों तो महत्वपूर्ण भाग है, सेल भी महत्वपूर्ण भाग है, तार भी महत्वपूर्ण भाग है, बल्ब भी महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन जो लकड़ी है वो महत्वपूर्ण भाग नहीं है। अगला है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है? परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है? खुला परिपथ, पूरा परिपथ, केवल बल्ब, केवल तार। तो देखिए, परिपथ में धारा तबे जाएगा, तबे उसमें प्रवाहित होगा, तबे बढ़ेगा जब परिपथ पूरा हो। कहीं पे भी परिपथ खुला नहीं रहना चाहिए, पूरा परिपथ पूरा रहना चाहिए, मतलब बंद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्विच का मुख्य कार्य क्या है? जो स्विच होता है ना, जिसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? धारा उत्पन्न करना, धारा को मापना, परिपथ को खोलना या बंद करना, प्रकाश उत्पन्न करना। तो देखिए, जो स्विच होता है ना, ऑन करते हैं तो ये क्या करता है? परिपथ को बंद कर देता है, और जब हम लोग ऑफ करते हैं तो ये परिपथ को खोल देता है। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये तार को जोड़ देगा, जैसे ही ऑफ करेंगे ये तार को क्या करेगा? हटा देगा। तो स्विच का काम है परिपथ को खोलना या बंद करना। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में बहती है? विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में बहती है? ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, दोनों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। याद रखिएगा, विद्युत परिपथ में जो धारा बहती है वो प्लस से माइनस की तरफ बहती है, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, स्विच ऑन होने पर क्या होता है? परिपथ खुल जाता है, धारा रुक जाती है, परिपथ बंद हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है। तो स्विच ऑन होने पर याद रखिएगा, जो परिपथ है वो बंद हो जाती है और धारा जो है, ठीक है, वो बहने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चालक है? विद्युत चालक कौन है बताना है। प्लास्टिक, रबर, तांबा, लकड़ी। तो देखिए, प्लास्टिक जो है विद्युत का चालक नहीं है, कुचालक है। रबर भी विद्युत का कुचालक है, लकड़ी भी विद्युत का कुचालक है, लेकिन तांबा हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन कुचालक आपको बताना है। तांबा सुचालक होता है, अल्युमिनियम सुचालक होता है, चांदी सुचालक होता है, लेकिन जो प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब क्या है? ये सब विद्युत का कुचालक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों के ऊपर प्लास्टिक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? जो भी तार होता है सबके ऊपर प्लास्टिक होता है भाई। अगर प्लास्टिक नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पोल पर पहले जो तार होता था उसके ऊपर प्लास्टिक होता था? नहीं होता था। लेकिन अब देखिए, गांव इस समय जितना भी तार जाता है, मेन तार पोल वाला, उस समय प्लास्टिक लगा दिया गया है ना। अब जान माल का हानि नहीं होता, लेकिन पहले जो था कितना खतरनाक होता था। कहीं पे भी तार गिर जाता था और आदमी के ऊपर गिरता था ना, जान माल का हानि हो जाता था, किसी माल के ऊपर गिरता था तो मर जाता था। लेकिन अब जो है उसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया गया है, तो अब आपका हानि नहीं होता है। और घर में जितना भी तार लगा रहता है, देखते हैं सबके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर रहता है, जिससे उसको छुइएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो प्लास्टिक का परत क्यों लगाया जाता है? सुंदर दिखाने के लिए? नहीं। धारा बढ़ाने के लिए? नहीं। सुरक्षा के लिए? हाँ।
किसके लिए? सुरक्षा के लिए, वजन कम करने के लिए नहीं। तो सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? लगा देते हैं ताकि करंट उरेंट नहीं लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक? विद्युत का अच्छा चालक बताना है। कांच, लकड़ी, रबर, चांदी, इसमें विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। चांदी के बाद कौन होता है? तांबा। ठीक है, और तांबा के बाद याद रखिएगा अल्युमिनियम। अल्युमिनियम। अगला है, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक आपको बताना है। तांबा, अल्युमिनियम, कागज, लोहा। तो देखिए, तांबा आपका विद्युत का सुचालक होता है, अल्युमिनियम भी सुचालक है, लोहा भी सुचालक है, लेकिन जो कागज होता है आपको बता दिए हैं, जो लकड़ी होता है, जो कपड़ा होता है, जो प्लास्टिक होता है, जो ग्लास होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है? ये सब विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? क्या ये कुचालक होती है, कि चालक होती है, कि अचालक होती है, कि निष्क्रिय होती है? तो धातुएं जो होती है सामान्यतः ये चालक होती है, इनसे विद्युत पास करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विद्युत के प्रति कैसा व्यवहार करता है? क्या हम लोग से जो है, हम लोग जो होते हैं कुचालक होते हैं कि सुचालक होते हैं? चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अचालक होते हैं, कि निष्क्रिय होते हैं? बोलिए। तो देखिए, हम लोग के शरीर से भी तो करंट पास कर जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा पानी है, ठीक है, बहुत सारे आयन है, उसे पास कर जाता है। तो हम लोगों का जो शरीर है विद्युत के प्रति कैसे व्यवहार करता है? चालक की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, घर में आने वाला जो बिजली होता है वो किस प्रकार की धारा होती है? तो याद रखिएगा, हम लोग के घर में जो बिजली आता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसा होता है? डीसी होता है, एसी होता है, कि स्थिर धारा होता है, कि शून्य धारा होता है? तो वो आपका एसी होता है। क्या होता है? एसी। तो जो बिजली घर से हम लोग के घर में बिजली आता है वो एसी होता है, और जो बैटरी से निकलता है, जो भी बैटरी से बिजली आता है वो आपका क्या होता है? डीसी होता है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा किस प्रकार की होती है? एसी, डीसी दोनों, कोई नहीं, तो वो क्या होता है? डीसी होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का चित्र प्रतीकों के माध्यम से दिखाने को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ का जो चित्र है, जब हम प्रतीक के माध्यम से, संकेत के माध्यम से बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परिपथ आरेख बोलते हैं, कि परिपथ चित्र बोलते हैं, कि ऊर्जा चित्र बोलते हैं, कि धारा चित्र बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं परिपथ आरेख ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्विच का फोटो बना लेते हैं, फिर बल्ब का फोटो बना लेते हैं, और इस तरह बना लेते हैं, स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस। इसी को बोलते हैं परिपथ आरेख। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एसी का स्रोत है? और इसका उत्तर आपको खुद देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कहा देना है? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, और नाम के साथ आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है, नाम के साथ आपको उत्तर देना है इसका। और ये मत देखिएगा कौन उत्तर दिया नहीं दिया, आपका काम है अपना खुद, आप खुद उत्तर दीजिएगा, दूसरे का मत देखिएगा क्या दिया नहीं दिया, आप अपना उत्तर खुद दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नाम के साथ लिखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन एसी का स्रोत है? बैटरी, सेल, बिजली घर की टॉर्च? इसका उत्तर आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो चैप्टर 3 था आपका क्लास 7 का, विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल का ऐप आ गया है उसको डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और सारा मटेरियल तैयार है, क्लास 6 का हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, सबका मटेरियल तैयार है। सारा का वीडियो, एसएसटी हो, सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, सारा का मटेरियल तैयार है, सारा का नोट्स, सारा का, ठीक है, एमसीक्यू, सब चीज तैयार है। जो वीडियो देखना आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।